आज एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि विच आर द पॉलिनोमियल, ये हमें बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम बहुत सरल है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के ऊपर पावर जो होल नंबर में होती है वेरिएबल की, तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे x की पावर जो है वो 2 है, प्लस में है होल नंबर में, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी पावर 2 है जो कि होल नंबर है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड वाला है ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? इस पे आप फोकस करें। ये t जो लिखा है ये वेरिएबल है और इसके ऊपर लगा है रूट। अगर इस रूट को ख़त्म किया जाएगा तो t के ऊपर 1/2 की पावर हो जाएगी, जो कि होल नंबर नहीं है। और पावर अगर होल नंबर में होती है तभी वो पॉलिनोमियल होता है, इसलिए ये आपका थर्ड वाला पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए इसका आंसर नो आया, सही है। इसी प्रकार से इसका भी आंसर नो है। क्यों? जब आप इसको सॉल्व करोगे इसको, तो ये 2y के ऊपर -1 की पावर आ जाएगी, जो कि होल नंबर नहीं है। इसलिए इसका भी आंसर नो है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। इस प्रकार से आपका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाले में इस क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि आपको ये बताना है क्या ये कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं इन वन वेरिएबल। तो ये सारी पावर होल नंबर में है, इसलिए ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। क्यों? यहाँ पे एक x है, ये एक x है और आपका एक तो x है ये, और तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में पावर तो होल नंबर में है सभी की, ये पावर तो होल नंबर में है, लेकिन ये जो पॉलिनोमियल है ये वन वेरिएबल में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक x भी है, एक y भी है और एक t भी है। x, y और t है, इसलिए ये बोलेंगे कि पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। जबकि ये पूछा गया है कि इनमें से पॉलिनोमियल कौन सा है, वन वेरिएबल, इसलिए ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में राइट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको आगे दिए हुए पॉलिनोमियल में केवल x स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। कोफिशिएंट क्या होता है आपको बताया था। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये जो है एक्स स्क्वायर, ये पहला वाला पॉलिनोमियल में, इसमें एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नंबर नहीं दिख रहा है, मतलब इसमें 1 का मल्टीप्लाई हुआ है +1 का, इसलिए ये 1 ही इसका कोफिशिएंट हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में माइनस लगा है, मतलब इसमें -1 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, इसलिए इसका कोफिशिएंट -1 है। और इसी प्रकार से यहाँ एक्स स्क्वायर को छोड़ के इसके साथ में π/2 दिख रहा है, मतलब इसका कोफिशिएंट π/2 रहा होगा। और यहाँ पे आप देखें पूछा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, लेकिन फोर्थ वाले में एक्स स्क्वायर कहीं है ही नहीं, इसलिए इसका कोफिशिएंट 0 ही आएगा, क्योंकि उसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं। तो इस प्रकार से आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, थर्ड वाले में क्वेश्चन में ये लिखना है कि एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल लिखना है जिसकी डिग्री 35 हो। तो बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म्स हैं, तो एक टर्म्स आपकी ये 3x है और एक -1 हो गई और इसके ऊपर 35 लिख दिया। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 है। और इस प्रकार से आप और भी लिख सकते हैं मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो ये क्या होगा, इसमें केवल मोनोमियल में एक टर्म होती है
और डिग्री 100 होना चाहिए। तो एक वेरिएबल ले लिया y, उसकी पर 100 की पावर लगा दी। तो इस प्रकार से सामने √2 का मल्टीप्लाई भी कर दिया, नहीं भी करते हैं तब भी ये मोनोमियल y रेज़ टू पावर 100 मोनोमियल का काम करेगा। तो एक एक एग्जाम्पल बायनोमियल का लिखना था डिग्री 35, और एक मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो डिग्री 100 होना चाहिए, उसका एग्जाम्पल लिखना था। तो ये लिख दिया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। आपको डिग्री बताना है फॉलोइंग पॉलिनोमियल की। आपको पहले ही बता चुके हैं कि डिग्री क्या होती है, जो कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। यहाँ पे आप देखें एक्स क्यूब है जो कि हाईएस्ट है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आपका ये एक्स क्यूब हाईएस्ट है, इसलिए इसकी डिग्री 3 है। यहाँ पे वाई स्क्वायर है हाईएस्ट, इसलिए इसकी डिग्री 2 है। यहाँ पे टी अकेला लिखा हुआ है, मतलब इसके ऊपर 1 की पावर होगी, इसलिए इसकी डिग्री 1। और यहाँ 3 अकेला लिखा, एक्स है ही नहीं, इसकी मतलब है कि उसकी डिग्री 0 होगी। क्यों? यहाँ अगर वेरिएबल कोई मान भी लें तो उसकी डिग्री 0 होगी। तो आपको पता ही है कि x के ऊपर अगर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है। तो मतलब ये है कि अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो उसकी डिग्री 0 होगी। अब इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर फोकस करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। आपको क्लासिफिकेशन बताना है पॉलिनोमियल का। किसके बेस पर? डिग्री के बेस पर। यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आपको डिग्री के बेस पर बताना है। किसके बेस पर? डिग्री के बेस पर। डिग्री के बेस पर। तो आप देखें यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ 3 की पावर है, इसलिए क्यूबिक है। यहाँ 2 की पावर है, इसलिए क्वाड्रेटिक है। और यहाँ x मतलब 1 की पावर है, इसलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। तो इस प्रकार से आपकी ये 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 2 क्वेश्चन और छूट गए थे, तो उनको भी कर लेते हैं, फिर कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे r⁻² है, तो 2 मैक्सिमम पावर है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक। यहाँ 3 की पावर है, इसलिए क्यूबिक बोलेंगे। इस प्रकार से अब आपकी 2.1 कंप्लीट हो चुकी है।